नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं तिरमलेश देसाई। देश का प्रधानमंत्री बार बार कर्नाटक का दौरा कर रहा है, तो लगातार विरोध पक्ष में इस बात को लेके चर्चा हुआ है और चर्चा हो रहा है। तो देश का प्रधानमंत्री बार बार दौरा करने से आने जाने का जो खर्चा है सरकार के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। इतनी लगातार 3 महीने में इतना कर्नाटक का दौरा इसलिए कर रहे, आगे आने वाले दिन में चुनाव है और चुनाव के मुद्दे लेकर बार बार देश का प्रधानमंत्री कर्नाटक का दौरा कर रहे। भाजपा को सत्ता कितना प्यारा है बोल के इसी बात से पता चलता है। और येडियुरप्पा कर्नाटक से मैं राजनीति से दूर रहूंगा, मेरा ये रिटायरमेंट है, एक शब्द बोलने के बाद तो दिल्ली में जो बैठे हुए भाजपा के बड़े नेता बार बार कर्नाटक को दौरा करना पड़ रहा है। हम इस बात को इसीलिए दोहरा रहे, जैसा हम इस बात को बार बार आपको बोलने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रहे, तो वैसा ही प्रधानमंत्री कर्नाटक को बार बार इस बार दौरा करने के बाद कोई मना नहीं कर रहा है। अगर यही मुद्दा, अगर यही प्रैक्टिस ऑफ विजिटिंग कर्नाटका जो बार बार करने का, वही उस टाइम पे कोरोना का टाइम पे या कर्नाटक में बहुत बड़ा लास्ट 2 इयर्स पहले जो अकाल जैसा कि प्रवाह आया था, जैसा कि पूरा बारिश होके बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, मडिकेरी, नॉर्थ कर्नाटक में हर जगह पे बहुत पहाड़ आके उस जगह पे उस टाइम पे बहुत मुश्किलें खड़ी हुई थी। उस टाइम पे केंद्र सरकार से या प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई भी कर्नाटक के तरफ मुड़ के नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा, उस टाइम पे कर्नाटक में कोई चुनाव नहीं हो रहा था, क्योंकि ले आम आदमी जो मर रहे थे, आम आदमी के लिए दिक्कतें हो रहे थे। उस टाइम पे यही येडियुरप्पा कैबिनेट भी फॉर्मेशन नहीं हुआ था और कोई भी मंत्री नहीं थे उनके साथ, अकेले पूरा कर्नाटक का दौरा कर रहे थे और लगातार विरोध पक्ष वाले उनके ऊपर टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। फिर भी उन्होंने कहीं पे भी अपना काम करने का जो तरीका है, काम करने का जो अंदाज है, उसको नहीं बदला। देखिए, हम इस मुद्दे पे इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री इतनी बार लगातार 3-4 महीने में 15 से 20 टाइम कर्नाटक को लगभग विजिट किए, यही सुविधा अगर देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में काम करने से अच्छा अगर बेंगलुरु में काम करने का अपना एक कार्यालय खोल दिया, तो अगर देश का और एक कैपिटल सिटी बेंगलुरु बना दिया तो कैसा रहेगा। इस तरह बात विरोध पक्ष में लोग बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। देश का जो कैपिटल, जो नेक्स्ट दिल्ली के बाद अगला कैपिटल जो भी होता है बेंगलुरु हो गए बोले, तो देश का जितने भी कार्यालय, केंद्र सचिव में जो कार्यालय काम करने वाले, अगर मोदी जी यहाँ पे बैठे या देश का प्रधानमंत्री कर्नाटक में बैठ के, तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, कर्नाटक में तरक्की होगा और नेक्स्ट आने वाला सत्ता में भाजपा ही आएगा। तो इसका बारे में सोचना पड़ेगा भाजपा के लिए। तो इस तरह बातें विरोध पक्ष वाले बार बार लगातार उठा रहे, लेकिन एक सिद्धरामैया का ट्वीट पूरा भाजपा के लिए बहुत भारी पड़ गया। हमने लास्ट एक एपिसोड में आपको बताया था, जो सिद्धरामैया को मार डालो बोल के अश्वत्थ नारायण जो भाजपा के नेता है कर्नाटक के, उन्होंने एक शब्द बोला था उस टाइम पे। उरीगौड़ा नंजेगौड़ा को जिस तरह टीपू सुल्तान को मारे थे, उसी तरह सिद्धरामैया जी को मार डालो।
वही उरीगौड़ा नंजेगौड़ा को लेके प्रधानमंत्री मंड्या के लिए या मैसूर का जो दशपथ जो एक्सप्रेस हाईवे है उसको इनाग्रेशन करने के लिए वो बैंगलोर आ रहे थे। बैंगलोर से मैसूर जाने का रास्ते में मंड्या के पास उरीगौड़ा नंजेगौड़ा बोल के एक बड़ा कमान बना के, मतलब वेलकम का जो फ्लेक्स जो लगाते, उरीगौड़ा नंजेगौड़ा का महाद्वार बोल के उन्होंने भाजपा की तरफ से एक साइड मोदी जी का कटआउट लगाए थे और दूसरी तरफ ऊपर और नीचे उरीगौड़ा नंजेगौड़ा का महाद्वार बोल के उन्होंने एक बोर्ड बनाया था। उस बोर्ड को सिद्धरामैया जी ट्वीट किए, रात में सुबह ट्वीट किए, कल प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम से पहले वो महाद्वार हटा दिया। अगर उरीगौड़ा नंजेगौड़ा सही में थे तो उसको हटाने का भाजपा को क्या जरूरत था? चुनाव के लिए आप कुछ भी बोल देते हो, उरीगौड़ा नंजेगौड़ा को आप काल्पनिक कैरेक्टर्स को क्रिएट कर देते हैं। इस तरह लोगों को गुमराह करने से भाजपा के लिए और दिक्कतें बढ़ेंगी। उस दिक्कत को कम करना है या उस रियलिटी से बाहर आना है बोले तो, अगर देश का प्रधानमंत्री एक स्टेट का चुनाव जीतने के लिए इतनी बार कर्नाटक को दौरा करना पड़ रहा है तो ये बहुत सोचने की बात है। आपको बताए थे लास्ट टाइम पे हासन, मंड्या, मैसूर, उस लगभग उस एरिया में, ओल्ड मैसूर उस एरिया में कांग्रेस नहीं तो जेडीएस, ये दो ही स्ट्रॉन्ग वहां पर लीड करते हैं। वहां पे भाजपा का कहीं नाम और निशान नहीं है। वहां पे कोई भाजपा के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स नहीं है। तो मास अट्रैक्शन करने के लिए वहां कहीं पे भी नहीं है। तो यही चीज के लिए मंड्या का जो लोकसभा सदस्य जो है श्रीमती सुमलता जी, लगातार उन्होंने लास्ट लोकसभा, अभी तो लोकसभा चुनाव के 4 साल खत्म होते हुए आया, अभी तक उन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी से जीता था। हालांकि उनको कांग्रेस वाले सपोर्ट किए थे जीतने के लिए बोल के, एक उन्हीं का जो फॉलोअर्स है वो बात करते हैं, क्योंकि वहां पे जेडीएस से निखिल कुमार स्वामी जो चुनाव लड़ रहे थे सुमलता के अगेंस्ट में जेडीएस से, उनको हराने के लिए कांग्रेस उनको बाहर से सपोर्ट दिया था बोल के, इस तरह जो कार्यकर्ता के अंदर बातचीत चल रहा है। मंड्या जो एक्सप्रेस, जो मैसूर एक्सप्रेस का जो इनाग्रेशन टाइम पे लगातार 15 दिन से सुमलता जी का जो हर बड़े बड़े नेता से मिलने का और उसके बारे में बातचीत करने का और कार्यकर्ता से मिल के मैं भाजपा के लिए सपोर्ट करूंगा, इस तरह बातें लगातार हो रहे थे। तो अम्बरीश जो है, जो फिल्म स्टार थे और संसद भी थे और एमएलए भी थे और मिनिस्टर भी थे, सिद्धरामैया का जो बहुत करीब जाने वाले में से अम्बरीश है, और उस मंड्या में अम्बरीश का बहुत मजबूत जोड़ है। अम्बरीश जी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, सुमलता इंडिपेंडेंट से इलेक्टेड होके संसद बने, लेकिन वहां पे लगातार भाजपा के नेता लोग मंड्या कैप्चर करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे कुछ दिन से, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आर अशोक जी गए, वी सोमण्णा थे और अश्वत्थ नारायण थे, ये सारे मिनिस्टर्स और माधुस्वामी जी भी थे। सारे नेता लोग मंड्या को एक अपने भाजपा के अंदर अपने मजबूत जोड़ बनाने के लिए बहुत लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो उन्होंने एक राजनीति की तरफ से एक अच्छा ट्रम्प कार्ड यहां पे प्ले किए। तो सुमलता जी को अगर भाजपा के अंदर लेके आ गए, या सुमलता जी को भाजपा को सपोर्ट करूंगा बोल के इस तरह अगर उन्होंने बोल दिया, या मोदी जी का जो मैसूर एक्सप्रेस का जो इनाग्रेशन प्रोग्राम में वो स्टेज पे आके मोदी जी को गार्लैंड करे या कुछ तो उनके साथ स्टेज शेयर करे, तो
सुमलता जी अगर मोदी जी के साथ अपना स्टेज शेयर कर लिया तो, या स्टेज के ऊपर मोदी जी के साथ खड़े होके उन्होंने अगर मोदी जी को गार्लैंड करे, या मोदी जी के साथ अगर उस प्रोग्राम में बैठे, तो सारे विरोध पक्ष वालों को एक मैसेज जाएगा, सुमलता जी नेक्स्ट भाजपा की तरफ उनका मूवमेंट है। हालांकि कार्यकर्ता के अंदर सुमलता जी के लिए बहुत विरोध हुआ है, बहुत सारे कार्यकर्ता उनको मैं भाजपा के लिए सपोर्ट करूंगा, नरेंद्र मोदी जी का सरकार को सपोर्ट करूंगा, इस तरह सुमलता जी ओपन स्टेटमेंट जब बोलने के बाद वहां के कार्यकर्ता के अंदर बहुत डिफरेंस ओपिनियन शुरू हो गया। लेकिन कांग्रेस वाले जो कार्यकर्ता बोलते अगर सुमलता इंडिपेंडेंट रहते, 4 साल अब तक उन्होंने अपना सर्विस यहाँ के लिए किया है, अभी इसी क्या जरूरत है, इस टाइम पे उन्होंने जाके भाजपा को मदद देने का क्या जरूरत है, इस तरह बातें हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए सुमलता जी अगर भाजपा को सपोर्ट करेंगे आगे आने वाले दिन में, वहां पे जो भाजपा के लिए एक मजबूत एक रूट मिलना था वो मिल गया, क्योंकि लिए सुमलता जी के साथ साथ उसी मंड्या से बिलोंग करने वाले एक्स सीएम एसएम कृष्णा जी उसी मंड्या को बिलोंग करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं सुमलता जी मुलाकात करने के बाद उन्होंने जाके नरेंद्र मोदी जी को सरकार को मैं सपोर्ट करूंगा, इस तरह उन्होंने बोलने के बाद वहां पे भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के लिए बहुत चैलेंजिंग फैक्टर बन गए। अभी अगर कांग्रेस वाले सुमलता को जो बोलेंगे या जेडीएस वाले या बोलेंगे तो उसका फायदा भाजपा के लिए होगा। इस तरह ये जो मैसूर एक्सप्रेस का जो रोड इनाग्रेशन प्रोग्राम में एक तरह के अंदर का राजनीति से बहुत साफ नजर आ रहा था, क्योंकि सिद्धरामैया जैसा नेता और डीके शिवकुमार जैसा जो नेता है, काउंटर प्लान और काउंटर अटैकिंग करने में बहुत माहिर है दोनों, और बहुत अच्छा राजनीति खेल रहे। इसीलिए कांग्रेस के लिए ये कर्नाटक का आगे आने वाला चुनाव फ्यूचर में जो नेक्स्ट कर्नाटक इलेक्शन होने के बाद और अदर स्टेट्स का जो इलेक्शन आता है उसके लिए ये दिशा तय करेगा। अगर यहां पर कांग्रेस आया तो उस अदर स्टेट्स का जो इलेक्शन के लिए बहुत बड़ी एक मार्गसूची बनेगा, एक दिशा बदलने का जो चुनाव है वो कर्नाटक। इसीलिए सारा भाजपा के नेता बार बार कर्नाटक के दौरा कर रहे हैं। यहाँ देश का और एक कैपिटल बैंगलोर में बना दिए तो देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या बाकी जो सचिवालय कर्नाटक से काम करेंगे, क्योंकि चुनाव के ऊपर बहुत फोकस करना है। इस तरह बार बार आना जाना से वहां पे भी दिक्कतें बढ़ेंगे, तो उससे अच्छा यहीं पे काम शुरू हुआ है तो कर्नाटक में चुनाव भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा, और लगातार डेवलपमेंट के बारे में लोगों को समझाने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। इस तरह विरोध पक्ष के अंदर बातें हो रहा है। देखते रहिए, लगातार हम और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको लेकर आएंगे। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।